अगर आपने किसी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रखा है तो भाई सावधान हो जाइए। अब जो है आपसे लाखों रुपए जुर्माना का लिया जाएगा और आपको वहाँ से भगाया भी जाएगा। ठीक है, तो जिन लोगों की संपत्ति पर अगर कोई कब्जा किए है या जो लोग कब्जा एक दूसरे के पे किए हैं वो थोड़ा इस आदेश को देखें। और उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि आप लाखों रुपए 1 लाख से लेके 20 लाख तक भी रुपए आप ले सकते हो नुकसानी दर। यहाँ पे नियम 127 के बारे में बताऊंगा अभी आपको। ठीक है ना, तो वीडियो में बने रहें। एक चीज़ और, अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं किसी मैटर पे तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपने कई बार सुना होगा कि जिसका कब्जा वही मालिक, जिसका कब्जा वही मालिक। भाई सेंटेंस में अंतर है, आप किस सेंटेंस को किस वे में ले रहे हैं। ठीक है, रोको मत जाने दो एक सेंटेंस है लेकिन इसके दो अलग अलग मतलब मीनिंग निकल सकते हैं। रोको मत जाने दो, ठीक है, और रोको मत जाने दो। तो इसी तरीके से जो ये आप YouTube पे वीडियो देख रहे हैं ना कि 12 साल जिसका कब्जा वही मालिक, कब्जे के आधार पे मालिकाना हक, भाई उसमें जो है प्रतिकूल कब्जा ऐड है ना, प्रतिकूल कब्जा। और प्रतिकूल कब्जा आप जो है कभी कोर्ट में प्रूफ अपना कर नहीं पाओगे। ठीक है, दूसरी बात अब मैं बताने वाला हूं कि भाई अगर किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा किए हो तो देखिए स्पष्ट आदेश, ये कोई फर्जी आदेश नहीं है, ये देखिए फर्जी आदेश नहीं है ये। ठीक है ना, और अभी आपको कानून भी बताया जाएगा। देखिए सबसे पहले एक आदेश देख लीजिए। एक व्यक्ति के पास भाई नोटिस आता है, ठीक है, कि सर मेरी ज़मीन को तो है भाई गिरा देने के, कब्जा खाली कराने के और जुर्माना का भाई नोटिस आ गया है, अब मैं सर क्या करूं। ठीक है, तो रिलीफ तो बता दी गई भाई क्या करे। ठीक है, लेकिन आप लोगों को बता दूं क्या होगा। भूखंड संख्या 362 ग्राम, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ इसमें दिया गया है। ठीक है ना, क्षति, नुकसान पहुंचाई, क्षतिपूर्ति। ठीक है, देखिए नुकसान पहुंचाई गई दुनियोजित अध्यसन की संपत्ति का बाजार मूल्य 80 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर है। कितना है भाई? 80 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर। ठीक है ना, यानी कि भाई एक एयर का, यानी कि भाई 10 वर्ग मीटर का 8,000 रुपये है। ठीक है, दावाकृत क्षतिपूर्ति 24,000 मात्र। लेकिन इनकी भाई जो कब्जा पाया गया वो काफ़ी कम पाया गया, केवल 6 वर्ग मीटर पे। अब भाई 6 वर्ग मीटर का ये खामियाजा भुगत रहे हैं 24,000 रुपये। सोचो अगर मान लीजिए आपने किसी की जो है प्रॉपर्टी पर, अगर मान लीजिए 100 वर्ग मीटर की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है तो ये जुर्माना आपका किस में जाएगा? लाखों में। ठीक है ना, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, ये लाखों में चला जाएगा। ये जरूरी नहीं कि 80 लाख हो सकता है नॉर्मल ज़मीन की कीमत जो है 2-2 करोड़ रुपए भी होती है, ये 80 लाख प्रति हेक्टेयर है। ठीक है ना, 24,000 रुपये। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है, आपको नोटिस दी जाती है कि 15 दिनों के अंदर अवैध अध्यासन, यानी कि अवैध जो आप उसमें है ना, हटा लीजिए, नुकसानी दर जमा कर दीजिए। यदि आप भूमि खाली करने से पहले फसल वगैरह, मान लीजिए जो भी मकान इनका बना है काटना चाह रहे हैं तो काट लीजिए, ये जो है इसमें धनराशि भाटक के रूप में जमा कर दें। नुकसान की मरम्मत करें, दुर्नियोजन के कारण हुई संपत्ति को पूर्ण करें, 24,000 रुपये दें भाई। ठीक है ना, अथवा ये इन्होंने जो है भाई डेट दे दी है, इतनी डेट को आइए तो आइए, वरना जो है हम एक पक्षीय आदेश मान लेंगे और भाई कार्रवाई कर देंगे। जो भी आपने बिल्डिंग वगैरह जो भी आपने कार्रवाई वो कर रखा है ना, ठीक है, वो आपका तोड़ देंगे और ये भी वसूलेंगे क्या? आरसी कट जाएगी, गिरफ्तारी भी हो जाएगी आपकी। ठीक है ना, तो भाई अब अवैध कब्जा जो है वो हल्के में मत लीजिए कि आप किसी की भी संपत्ति में आप घुस रहे हो, किसी बनाए उस पर कब्जा कर रहे हो। ठीक है ना भाई, आपसे इतना वो लग सकता है, कई लोगों का मैंने देखा है, मेरे पास कई पत्रावलियां हैं, 7-7 लाख रुपए भाई वो आया है, 7-7 लाख रुपए जुर्माना कहाँ से भरोगे भाई? चलिए अब मैं आपको कानून भी बता देता हूं साथियों। ठीक है, मैं आपसे फिर कहूंगा, अगर आप किसी भी मैटर पे अवैध कब्जा संबंधी, विवादित संबंधी, प्रतिकूल कब्जा संबंधी किसी भी मैटर पे आप लीगल एडवाइस लेना चाहते या किसी डॉक्यूमेंट्स, किसी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, कोई भी डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे या प्रॉपर्टी खरीद रहे इसको डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे कि जमीन विवादित वगैरह तो नहीं, तो करवा सकते, सुविधाएं ले सकते। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। डायरेक्ट कॉल मत करिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, फीस बता दी जाएगी, उसे पे करके बात कर सकते हैं। अब देखिए ये नियम 127 नुकसानी दर, ठीक है, धारा 134, यानी कि जिसकी संपत्ति पर आप कब्जा किए हो
तो उसको कितना नुकसानी दर देना पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि फ्री में आप कब्जा किए, आप कोर्ट कचहरी कर दिए तो बच जाओगे, बचोगे नहीं अब की बार। ठीक है ना, अब देखिए इसके अंतर्गत नुकसानी दर के लिए दायर वाद धारा 136 के अंतर्गत उल्लिखित कार्रवाई में नुकसान की दर न्यायालय अथवा संबंधित राजस्व अधिकारी के विवेक पर होगा। अब आप कहोगे भाई ये तो विवेक पे है, वो हो सकता है माफ कर दे महाराज। ठीक है, अब मान लीजिए साथियों कि एक्स प्रॉपर्टी पर आपका कब्जा है। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी है 1 करोड़ रुपए की। भाई 1 करोड़ रुपए की थी प्रॉपर्टी, तुरंत हो जाती है। रोड की प्रॉपर्टी हो तुरंत 1 करोड़ की हो जाती है। ठीक है, आपको ये लग रहा हो 5 लाख की, लेकिन सर्किल रेट देखा जाएगा, सर्किल रेट तो तुरंत हो जाता है 1 करोड़। ठीक है ना, 1 करोड़ की है एक्स प्रॉपर्टी। ठीक है, देखिए तो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी पे आप कब्जा किए, मैं इस धारा में केस कर दिया 127 में भाई। ठीक है ना, तो अब क्या है, मैंने केस कर दिया। अब देखिए नुकसानी राशि अध्यासन के प्रत्येक वर्ष, जो आपने अध्यासन कर रखा है ना, उस पर कब्जा वगैरह आप रह रहे हो ना, प्रत्येक वर्ष के लिए विवादित भूमि पर लागू कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल रेट, यानी कि 1 करोड़ मान लीजिए उसका है, के अनुसार अगणित धनराशि 5% के बराबर से कम नहीं होगी। भाई देखिए अधिकारी का विवेक तो है कि विवेक उत्पन्न कर सकता है भाई, कम कर सकता है, खत्म नहीं कर सकता है। तो कम करी कितनी, कम से कम कितनी रहेगी, 5%। अब भाई 1 करोड़ का 5% कितना हुआ, यानी कि साथियों 5 लाख रुपए। अभी रुक जाना थोड़ा भाई, अभी आपको समझाने, आप समझे नहीं है थोड़ा। तो यानी कि ए ने कब इस पे केस किया, ये अगर इसका कब्जा पाया गया अवैध, भाई अवैध कब्जा तो ये तो जांच तो होगी ना। ठीक है, तो सर्किल रेट के अनुसार 5% के बराबर धनराशि से कम की नहीं होगी। देखिए बढ़ा तो सकता है, 10% कर सकता है, लेकिन 5% से कम की नहीं होगी। अब मान लीजिए आप 5% आपको जुर्माना दिलवाता है, ठीक है, जुर्माना डालता है, तो 1 करोड़ का 1 साल का कितना हो गया, मतलब 1 वर्ष का 5 लाख रुपया। ठीक है, देना पड़ेगा आपको। अब थोड़ा मैं आपको समझा दूं, अगर आपको समझ में नहीं आया है, जो भी अवैध कब्जा करने वाले हैं उनको थोड़ा समझा देना कि भाई सावधान हो जाइए। ये जमीन है एक्स प्रॉपर्टी। ठीक है, बी बंदा अवैध कब्जा किए है, ये प्रॉपर्टी है 1 करोड़ की। ए ने केस किया, वाद किया नुकसानी दर के लिए। ठीक है, अब एसडीएम कहा भाई हम कम से कम लगाएंगे, तो कम से कम कितना लगाओगे, लगा दो 5 लाख प्रति वर्ष, कम से कम 5% लगाओगे, 5 लाख। अब यहाँ पे कब्जा साबित हुआ कि भाई बी ने जो है वो उसका नुकसान जो है किया, वो जमीन जो है वो इसका 10 साल उपभोग किया या 12 साल उपभोग किया, मान लीजिए 20 साल उपभोग किया। ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में जो एक वो रहता है कि ना 12 साल वाला, मान लीजिए 13 साल उपभोग किया। ठीक है, प्रतिकूल कब्जा नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, अवैध कब्जेदारी है ये, प्रतिकूल कब्जा इसका कहाँ से मान लिया जाएगा, 13 साल उपभोग किया, तो 1 वर्ष का हो गया भाई 5 लाख रुपया। कम से कम, अधिक से अधिक 10% भी हो सकता है प्रति साल का। ठीक है ना भाई, अच्छे वकील ने अगर बहस कर दी तो ऊपर जा सकता है ये। ठीक है, अब कम से कम तो 5% तो रहेगा। तो अब कम से कम मान लीजिए तो 75 लाख रुपए जो है वो आपसे जुर्माना लगेगा। अब भाई जुर्माना वगैरह नहीं दोगे तो सजा, संपत्ति कुर्क वगैरह ऐसे कुछ ऑप्शन है वो तो होंगे आपके साथ। ठीक है, तो भाई जमीन की कीमत कितनी थी, 1 करोड़, जुर्माना किस तरह मिल गया, 75 लाख रुपए। ठीक है, ये जुर्माना 1 करोड़ भी हो सकता है, वही 1 करोड़ की जमीन और 1 करोड़ जुर्माना। अब देखिए आपको अगर यकीन ना हो तो आप तहसील में जाना कभी। ठीक है ना, तहसील में आप कभी जाना, अब आप कभी भी तहसील में जाओ तो जाना और जरा पेशकारों से ये पूछना कि साहब धारा 67 की फाइलों में कितना कितना जुर्माना हो जाता है। ग्राम सभा की जमीन जिन्हें कोई मान लीजिए 5 लाख में नहीं लेगा, 5 लाख में वो पूरी जमीन नहीं लेगा, 5 लाख की जुर्माना होता है 15-15 लाख का। ठीक है, और लग भी जाता है कई लोगों से, और अवैध निर्माण और कार्रवाई भी होती है। ठीक है ना, तो भाई सावधान हो जाइए अवैध कब्जाधारियों। ठीक है ना, प्रतिकूल कब्जा वाला एक अलग नियम है, उस पर किसी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और बाकी अगर आपको कोई बेहतर कानूनी सलाह लेनी है किसी भी मैटर पे तो ले सकते हैं।
ठीक है, धन्यवाद।